मॉनसून सत्र के पहले दिन ही कार्यवाही में एक ऐसा चेहरा भी गायब रहा जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। चेहरा था शिवपाल यादव का। शिवपाल यादव को पता था कि सपा पैदल मार्च निकालने वाली है। यही वजह रही कि वो लखनऊ में नहीं पहुंचे, क्योंकि अगर लखनऊ पहुंच जाते तो संकट में घिर जाते कि सपा के प्रदर्शन में शामिल हों या फिर सदन में जाकर बैठे। अखिलेश यादव सड़क पर थे। उनके विधायक पोस्टर और बैनर लेकर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन सपा के टिकट पर विधायक बनने वाले शिवपाल यादव इस प्रदर्शन में कहीं नजर नहीं आए। दरअसल शिवपाल यादव इटावा में थे और एटा जाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे भी रहना चाहिए था, लेकिन मेरा पहले से कार्यक्रम लगा है एटा में। जब एटा में कार्यक्रम लगा है तो कार्यक्रम आज के बाद कल से विधानसभा अटेंड करेंगे। ये बात ठीक है कि शिवपाल यादव की अपनी अलग राजनीतिक पार्टी है, लेकिन ये बात भी उतनी ही ठीक है कि शिवपाल विपक्षी खेमे के विधायक हैं। पर शिवपाल ने लखनऊ न जाकर कई संकेत दे दिए। दरअसल शिवपाल यादव को पहले से ही पता था कि सपा पैदल मार्च करने वाली है और यही वजह थी कि उन्होंने सदन के पहले दिन की कार्यवाही से ही दूरी बना ली, क्योंकि अगर वो विधानसभा पहुंचते तो इस दुविधा में पड़ जाते कि वो अखिलेश के नेतृत्व में किए जा रहे पैदल मार्च में शामिल हों या फिर सपा के उस खेमे में जो खाली पड़ा था। अगर शिवपाल सपा के खाली पड़े खेमे में बैठ जाते तो सियासत कहां पहुंच जाती, ये सबको पता है। शिवपाल ने कहा कि वो मंगलवार से कार्यवाही में शामिल होंगे और जब वो सदन पहुंचेंगे तो नजर एक बार फिर उनकी उस सीट पर जाएगी जिसे बदलने की मांग सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से की थी। शिवपाल ने कहा अखिलेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ठीक है, वो सीट का तो पहले से सोचना चाहिए था, उनको पहले से अलॉट करना चाहिए था। वो तो देखिए, जो इन्होंने लेटर दिया है वो लेटर देना ही नहीं चाहिए था। ये तो अधिकार नेता को होता है, अपने अपने दल के नेता को अधिकार होता है। चाचा ने एक नहीं बल्कि कई इशारे कर दिए हैं और इस बार वो पहला इंतकाम निकाय चुनाव में लेना चाहते हैं, जब सपा के प्रत्याशियों को धूल चटाने के लिए वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब आगे तो हमारी पूरी तैयारी है, संगठन हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अभी तो नगर पालिका के चुनाव पहले आ रहे हैं, तो पूरी तरह से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में सभी नगर पालिकाओं में सभी मेयर और सभी सभासद पार्षद सभी डट करके चुनाव लड़ाने का काम करें। शिवपाल की बातें शुरू तो निकाय चुनाव को लेकर हो रही हैं, लेकिन इशारा सीधे सीधे 2024 का है। चाचा चाहते हैं कि भतीजे को फिर उसी तरह सबक सिखाया जाए जैसे 2019 में सिखाया था। हालांकि मैनपुरी के सवाल पर शिवपाल मुलायम पड़ जा रहे हैं। देखिए, अभी चुनाव बहुत दूर है और फिर नेताजी के रहते हम नहीं सोच सकते हैं उस पर। और जब चुनाव आएंगे, चुनाव से 6 महीना पहले उस पर बातचीत होगी, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। और पार्टी में संसदीय बोर्ड भी होता है तो उसमें तय होता है। शिवपाल यादव क्या करना चाहते हैं ये ना तो ज्यादा बताने की जरूरत है और ना ही ज्यादा समझाने की, क्योंकि जब वो एटा पहुंचे तो यदुवंशियों का कुनबा जोड़ने के लिए कार्यक्रम किया। ये उसी यदुकुल पुनर्जागरण मिशन का कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत 1 सितंबर को की गई थी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।